राजा वो मर जाए अरे जो प्रजा पे दुख को तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। भैया वो मर जाए जो भैये और नते पिटवावे, भैया वो मर जाए जो भैये गैर नते पिटवावे, औरत वो मर जाए पराए पिया तिमने लगावे। बिटिया वो मर जाए लला जो कुल की नाक कटावे। साधु वो मर जाए लला नया सो ध्यान लगावे, साधु वो मर जाए लला नया सो ध्यान लगावे, और पंडित वो मर जाए राम जो पी के ब्याह करवावे। चुगला वो मर जाए बिरन जो घर में रारी करावे, चुगला वो मर जाए लला जो घर में रारी करावे, और पंचमी वो मर जाए प्रभु जो झूठी बात बतावे। ध्यान रखना भैया, बड़े नीतिवान राजा है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है तारा, घर में एक बेटा है जिसका नाम है रोहित। राज्य बड़े आनंद से चल रहा है। एक दिन विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने को चले हैं। और ये 100 रुपए भिजवा रहे हैं मनोज सनोप हरिश्चंद्र सिसोदिया, 50 रुपए भिजवा रहे हैं अवधेश ये सिसोदिया इसी गांव से। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है, राधा रानी सभी इच्छाएं पूरी करें। बोल भक्तर भगवान की। दादा विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने को चले। पास में बाग था, सूकर का रूप रखा, राजा हरिश्चंद्र का पूरा बाग उजाड़ दिया। और जब बाग उजाड़ा तो माली लाठी लेकर के आया, माली की भी जंगा फाड़ दी। माली रोता हुआ हरिश्चंद्र की सभा में पहुंचा। बोले महाराज अब नौकरी नहीं होगी। क्यों? हमें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे रो रो के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाग में बड़ा खतरनाक सूकर आया है जिसने पूरा बाग उजाड़ दिया। बोले बाग उजाड़ दिया तो तुम देखते रहे? बोले देखते रहे। हवाई हालत देखो, सूकर ने क्या दशा कर डाली। या तो चल के सूकर मारो या आप हमें छुट्टी दे दो, नौकरी नहीं कर पाऊंगा। राजा ने समझाया। बोले भैया शाम को वक्त है, दोनों समय मिल रहे हैं, एक काम करो, काम तुम घर लौटो। बोले हैं राजा हरिश्चंद्र, अरे है संध्या को समय,
और दुख मत दीजे काहू को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठका दिए बाहू। अरे लौट तुम बगिया कौन जइयो। अरे हो त सवेरे आए तो वही सुपर को बतलइयो। अरे हरि हर बोलो मेरे भैया। हर वाली भीन बेटे करो छे आँखों चतुरैया। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। समय पे निकले धूप समय पे बरसे। समय पड़े के रंग गवाहू मिटिया बाप के। कोई गवाहू पिया के। समझाया है बोले वापस आओ, हम सुबह शुक्र को जरूर मारेंगे। ध्यान रखना भैया। माली को विदा किया। सोए जब हुआ है राजा ने सवारियां तैयार की, सेना तैयार की, जाकर के बाग को पहुंचे। और इसी बीच में ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं राजेश सिसोदिया सनोप राजा राम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए रवि यादव ग्राम तिलोट क्या है? अच्छा तिलोट है। हाँ 50 रुपए रवि यादव गांव तिलोट से। 50 रुपए विपिन यादव भी गांव तिलोट से। 50 रुपए भिजवा रहे पंकज यादव भैया, ये भी गांव तिलोट से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है। बाकी बिहारी हमेशा अपनी कृपा रखे, भगवान से आशा विलासा है। बोल भक्त और भगवान की। ध्यान रखना बंधुओं, आज राजा ने माली को भेज दिया। सुबह होकर के राजा जब बाग में पहुंचा, चारों तरफ से बाग गिरवा लिया। सेना तैयार है शुक्र मारने को, लेकिन विश्वामित्र जैसे ही पलक झपका वैसे ही बाग से बाहर निकले। ऐसा ही नहीं भैया। अरे नहीं पलक ही देर लगाई सदा। अरे नहीं पलक ही देर लगाई, पहुंचे भी जवानी में आई।
आज सूकर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल आई। कभी सूकर दिखता है तो कभी आंखों से ओझल हो जाता है। जंगल में पहुंचे, विश्वामित्र ने रूप बदला, संत का रूप रख करके राजा के सामने आ गए। इसी बीच में 50 रुपए भिजवा रहे हैं सौरभ पाल सन ऑफ बलवीर सिंह पाल, 50 रुपए जयवीर पाल, ये इसी गांव से। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है, ठाकुर जी हमेशा कृपा रखें, ये भगवान से आशा आकांक्षा है। बोल भक्त और भगवान की। ध्यान रखना बंधुओं, आज संत का रूप रखा, विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचे। राजा ने संत को देखा, प्रणाम किया, बोले नाथ सूकर देखा है, बोले आशीर्वाद भी हो। साधु से भगवान का पता पूछो तो ठीक है, अब सूकर कहाँ, कौन सूकर, नाम क्या है, जवाब दिया हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तुम, हाँ जी, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुनो तो, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब तुम तो सूकर का पता पूछ रहे, कहीं शेर का पूछते तो ठीक थी। अरे बाबा जी, सूकर ने मेरा बाग उजाड़ दिया, तो तुम क्या करोगे, मारेंगे सूकर को। हाँ। जिस जीव को प्राण देने का अधिकार परम पिता परमात्मा का है, और उसका तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो, क्या मतलब?